बॉलीवुड की फिल्म लक्ष्य में ओमपुरी ऋतिक रोशन से कहते हैं कि साहब अगर पाकिस्तान हारता है तो एक बार फिर लौट कर आता है, इसलिए अगर आप पाकिस्तान से जीत जाओ तो फौरन लापरवाह मत हो जाइएगा। यह सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं था, यह भारतीय सेना के अनुभव और पाकिस्तान की बार बार विश्वासघात की गहरी समझ को दर्शा रहा था। और इसीलिए यह सिनेमाई नाटक नहीं था, यह वो सच था जो 1947 में कश्मीर की घुसपैठ से लेकर 1999 के करगिल युद्ध तक की पाकिस्तान की धोखेबाजी को दर्शाता है। मतलब पाकिस्तान कैसा मुल्क है? एक तरफ शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप बनाकर ट्विटर पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं कि थैंक यू पापा, आपने बचा लिया, पापा आप ना होते तो आज रात का रोटी नहीं आती, आटा खत्म हो गया था। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की फौज के लोग हिंदुस्तान पर ड्रोन अटैक करते हैं और भारत सरकार भले इसको डिनाई कर रही है, लेकिन तमाम ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियोस डाले हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए साहब, हमने अपने कैमरे से शूट किया है, ये हमारे फुटेज है, हमारी तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आज भी अटैक कर रहा है। तब जब डोनाल्ड ट्रंप छाती पीट कर कह रहे हैं कि देखो मैंने अपने बेटे को कल $1 बिलियन कर्जा दिलवा दिया और आज मेरा बेटा मेरे कहने पे सीज फायर के लिए हिंदुस्तान को फोन लगाकर चिरौरी कर रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की भी कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि इज्जत कैसे होगी? पाकिस्तान में बाप कौन है पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता। जिसको चुना वो जेल में बैठा है, जो कुर्सी पर बैठा है उसको सेना ने चुना है, जो बात कर रहा है वो कुर्सी वाला है, कुर्सी वाला सेना वाले को मानता नहीं, सेना वाला कुर्सी वाले को नहीं मानता। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान फिर वही हरकतें दोहरा रहा है। मतलब शाम को 6 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं और 8:30 या 8:45 के आसपास उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। इसको सीज फायर कहते हैं, यह सीज फायर तो नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने अपनी औकात फिर दिखा। वो जो लक्ष्य मूवी में कहा गया था कि पाकिस्तान फिर पलट कर आता है, वो आया। सीज फायर के नाम पर हाथ मिलाते मिलाते फिर पीछे से गोलियां चलाने लगा। और अगर खुदा ना खास्ता नगरोटा वाली खबर सही निकली तो पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं हो क्या है। नगरोटा वाली खबर सरकार अभी बोल नहीं रही है, कई सारे जर्नलिस्ट ने, कई सारे फौज के लोगों ने लिखा, फिर उस खबर को गायब कर दिया गया। एएनआई ने लिखकर ट्वीट कर उसे डिलीट कर दिया। सरकार इस पर स्पष्टीकरण देगी, जब देगी तो हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगर वो खबर सच हुई तो फिर यही रात अंतिम, यही रात भारी। वैसे पाकिस्तान को लेकर सहवाग ने सही लिखा कि कुत्ते की दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ते को चाहे 100 साल गाड़ दो या उस पर प्लास्टर बांध दो पूंछ पे, उसकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और पाकिस्तान बिल्कुल यही, पाकिस्तान की बार बार अविश्वसनीयता सटीक रूप से दर्शाती है और इसकी हिस्ट्री है, यह हम एक बार में नहीं कह रहे हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, 1999 में हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लाहौर बस यात्रा के लिए शांति की पहल करते हैं। हम खुश होते हैं, हिंदुस्तान तामझाम के साथ जाता है, लेकिन जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने लाहौर पाकिस्तान जा रहे थे तब पीछे से परवेज मुशर्रफ करगिल में घुसपैठ कर रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान कैमरे पर फोटोज खिंचवा रहा था, हाथ मिला रहा था, दूसरी तरफ करगिल में आतंकवादियों को घुसा रहा था। और आज भी यही हो रहा है। शहबाज शरीफ अमेरिका को कह रहे हैं पापा थैंक यू पापा, अच्छा करवा दिया आपने, और आसिम मुनीर वो अटैक करवा रहे हैं। भारत में जब ये सीज फायर वाली खबर आई तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड थे। डिसअपॉइंटेड इसलिए थे क्योंकि इंडियन लोग सीधे साधे हैं, वो वॉर को लेके एक्साइटेड नहीं होते हैं। लेकिन जब वॉर हो गई तो उनको यह एहसास हुआ कि यार कई बार शांति बनाए रखने के लिए भी जंग जरूरी होती, क्योंकि आपके शांत होने को आपकी कायरता कोई ना माने। और कितना सहोगे भाई, कितना सहोगे? ये 99 वाला बताया हमने करगिल, हमने लाहौर समझौता कब किया था, उसके बाद से अगर आप देख लो, शिमला ट्रेड की बात देख लो, शिमला शांति समझौता हमने किया था ना। शिमला शांति समझौते के बाद 99 में करगिल पाकिस्तान ने दिया, फिर संसद अटैक दिया, उसके बाद मुंबई में हमला किया, उसके बाद आप आगे बढ़े, हमारे कई शहरों में बम ब्लास्ट हुए, उसके बाद आप और आगे बढ़ो, उरी हुआ 2016 में, 19 में पुलवामा हुआ, 25 में पहलगाम हुआ। भारत के लोग जो भरे बैठे थे बीते 20 सालों से, वो आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि यार पाकिस्तान को ठोकने का बड़ा मौका था, क्यों इंडिया ने छोड़ दिया। ठीक है, हमने अपने मकसद पूरे कर लिए थे,
ठीक है, हमने उनके आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया था, मसूद अजहर के रोने की कहानी आ गई थी, हाफिज सईद के ठिकानों पर नुकसान पहुंचा था, पाकिस्तान के एयरबेस नुकसान पहुंचाए थे, लेकिन बड़ा मौका था, हमने गवा दिया। हम और आप जब ये सोच रहे थे तो हमें एक बात अंदर से और भी पता थी कि ये कुत्ता पाकिस्तान है, पाकिस्तान मौका देगा, क्योंकि लातों के भूत बातों कहां मानते हैं। हमने कहा ना पहले भी, 100 साल तक पूंछ गड्ढे में डाल दो, लकड़ी से बांध दो, प्लास्टर चढ़ा दो, वो सीधी नहीं होने वाली। वैसे ही पाकिस्तान वो नहीं सुधरने वाला। मतलब आप सीरियसली सोचो, पाकिस्तान के डीजीएमओ साहब जो है वो इंडिया फोन करते हैं, इंडिया से चिरौरी करते हैं, रिक्वेस्ट कि लड़ाई छोड़ देते हैं, शांति करते हैं, और इंडिया मान जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, तुम ज्यादा डिजर्व करते हो, बट युद्ध में हमारा भी नुकसान, 2 4 5 लोग ही लेकिन हमारे भी जा रहे हैं, और हम क्यों उनका नुकसान झेलें, हमें नहीं करना, वो भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि कौन बात कर रहा है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है। डीजीएमओ बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर की कहानी अलग चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा किससे बात की जाए, कौन है। शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर ने वही कर दिया जो कभी नवाज शरीफ के साथ परवेज मुशर्रफ ने किया था, और यह बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं कह रहा हूं, नगरोटा वाली कहानी अगर सच्ची निकली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सरकार से शायद कोई इंस्ट्रक्शन है, बट जो खबरें छपी, अगर आप उसे एक्स पर जाकर डालोगे तो फिर वो बहुत परेशान करने वाली है। और उसमें जो शैली का जिक्र हुआ, वो एसएसजी की शैली का जिक्र, कि पाकिस्तान के लोग आए वर्दी में। लेट्स जस्ट होप कि वो खबर गलत हो, लेट्स जस्ट होप। लेकिन जो एक खबर सच है वो ये कि सीज फायर के कुछ घंटों के बाद श्रीनगर में और देश के कई हिस्सों में हलचल देखी गई है। ऐसा नहीं कि सब शांत है, और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी, नेहरू जी वाली गलती मत कीजिएगा। नेहरू जी ने 1962 में अमेरिका पर भरोसा किया था, मत कीजिएगा, निर्णायक कदम उठाएगा, हमारी फौज मजबूत है। 1947 में हम यूएन गए थे, बेवकूफी कर दी थी अपने, पूरा पीओके हमारे पास होता, शांति होती। 10 मई को जो सीजफायर शिमला समझौते की तरह हुआ, यकीन मानिए वो अस्थायी, अविश्वसनीय व्यवस्था है। जैसे शिमला शांति समझौता फील गुड फैक्टर के लिए अच्छा लग रहा है, वैसे ही इससे अलावा कुछ नहीं। शिमला शांति समझौता की तरह ही ये भी दिल को खुश रखने का गालिब का ख्याल अच्छा है, वरना 3:30 बजे डीजीएमओ का फोन आना, 6 साढ़े 6 बजे अनाउंसमेंट होना, और उसके बाद जब कश्मीर में लिखा जा रहा है उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि भाई साहब सीज फायर है, क्या हुआ, यहां तो विस्फोट सुनाई पड़ रहे हैं, तो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक दुनिया में हो गया है। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान की दोहरी नीति रही है, एक तरफ से शांति दिखाओ, और शांति जैसे बात शुरू हो जाए, आतंकवाद उसके पीछे लगा दो। हम नहीं भरोसा कर सकते पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान में कौन भरोसे लायक है ये पता नहीं है, और जब तक ये अविश्वास पाकिस्तान में है तब तक सरकार को सख्त रहने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है। आसिम मुनीर शायद तख्ता पलट करना चाहते हो, ये चल रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर की बात चल रही है कि शायद वो परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हो, हो भी सकता है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से विदेश और सुरक्षा नीतियों पर हावी रही है। 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो को हटाया था, वो भी बहुत बड़ी घटना थी, जुल्फिकार अली भुट्टो। 99 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया था। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को एक कमजोर प्रधानमंत्री मानते हैं, इमरान खान जो मजबूत थे उनको अंदर बैठा रखा है। तो हो सकता है, हालांकि दुनिया की निगाहें हैं, अगर ऐसा करेंगे वो तो शायद वो अपनी भी लंका लगवा लेंगे, क्योंकि जिंदगी तो उनकी भीख मांगकर चल रही है, और भीख देने वाले शायद इस बात को ना स्वीकार। मुनीर नाकाम भी हुए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो संकट और गहरा हो जाएगा और भारत और चीजों को ले जाएगा। लेकिन मुनीर प्रवोक करेंगे,
अपना एक्सटेंशन पाने के लिए, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और पाकिस्तान में सेना प्रमुख को कुर्सी से बड़ा प्यार है। खैर, ये सारी कहानी तो उनकी पाकिस्तान की है, वो लड़े मरे जिए, वो उनके देश की कहानी है। हमारी कहानी हमारे सरकार से, हमारे लोगों के लिए, और हम अपने प्रधानमंत्री से, अपने लोगों से, सरकार से यही कहेंगे कि सर प्लीज पाकिस्तान पर भरोसा मत कीजिएगा। पाकिस्तान पर भरोसा करना पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और वो जो लक्ष्य फिल्म में कहा गया था, जीत के बाद लापरवाह मत होइएगा, हम जानते हैं हमारी इंडियन आर्मी समझती इस बात को, तभी शायद ये संवाद तक आया था। ये संवाद भी जब फिल्म वाले गए होंगे तो किसी आर्मी वाले से बात की होगी, वो समझते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हम अपनी तरफ से भी एक एक्स्ट्रा जिक्र कर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना गुनाह हो सकता है। हम वो ना करें जो 1962 में नेहरू जी ने किया था। अमेरिका भी बीच में घुस रहा है, लेकिन जब वो ठोकने गया था लादेन को, उसने हमसे पूछ के ठोका था। पाकिस्तान से मांगा था कि लादेन हमको वापस कर दो, नहीं मांगा था ना। ऐसे ही हम भी पाकिस्तान को सबक सिखाएं तो अपने हिसाब से करें। एंड आई होप ऐसा लेट्स जस्ट होप कि हम ये समझे कि पाकिस्तान को हमें कमजोर करना है, एक्सपोज करना है। चीन कह रहा है कि हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि लक्ष्य की चेतावनी क्या है। पाकिस्तान हार से नहीं, मौके की तलाश से डरता है। एलओसी पर रक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करें, क्योंकि ये सीजफायर जो है ये शिमला समझौते की तरह है, सिर्फ कागज तक का। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देगा, शांति का ढोंग करेगा, विश्वासघात करेगा। आसिम मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं, और हमें हमारे लोगों को सुरक्षित रखना है।